हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर, एक वायरल मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बोर्ड ने जारी किया है 2024 की बच्चों के लिए, कि इस प्रश्न के आधार पर ही आपका भी प्रश्न बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए। मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। आप सभी का पता है कि एग्जाम जो होता है कितने नंबर का होता है, तो 70 नंबर का होता है। और कितने मिनट का, तो 3 घंटे 15 मिनट का ये होता है। ठीक है ना। इस नोट को एक बार आप सब पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं सीधे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो पेपर होता है खंड अ और खंड ब, दो खंडों में होता है। खंड अ में 20 एमसीक्यू यानी 20 नंबर के, और ब में वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग की शुक्लोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शुक्ल युग हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न जो आपका 2 नंबर है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी, निबंध हो जाएगा। ठीक है ना। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद निराला जी की, हरिकृष्ण प्रेमी जी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गबन किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है ना। अगला प्रश्न जो आपका 4 नंबर है मेरे भाई कि शुक्ल युग की समयावधि क्या होती है? 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918 ईस्वी तक की उपरोक्त में से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 से 1938 ईस्वी। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 5 नंबर है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार, भेटवंता है, रेखा चित्र है। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर आत्मकथा हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ठीक है ना। इसका विकल्प इस पृष्ठ पर है, अगले पृष्ठ पर देख सकते हैं। अगला पृष्ठ पर है कि द्विवेदी युग का, भारतेंदु युग का, प्रगतिवादी युग का, छायावादी युग का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा द्विवेदी युग हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों 7 नंबर पर कि मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला रामधारी सिंह दिनकर जी की, हरिऔध जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मधुशाला किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर बात करते हैं 9 नंबर की आधुनिक काल कब से कब तक चला। आधुनिक काल कब से कब तक चला? 1843 से अब तक चल रहा कि 1643 से 1843 तक, कि सन 1818 से 1936 तक, कि 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो आधुनिक काल कब से कब तक चला? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1843 से अभी तक चल रहा है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो 10 नंबर है कि मोतीराम किस युग के कवि है। आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के। ठीक है ना। आधुनिक काल के, कि आदि काल के, भक्ति काल के, कि रीति काल के। तो मोतीराम किस युग के कवि है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रीति काल हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है 11 नंबर की हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव आप सभी को पता है कि हास होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न सुहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर आत्म प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। कि सुहत ओढ़े पीठपट, श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर आत्म प्रयोग प्रकाश, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर बात करते हैं जो 13 नंबर है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि आकर्षण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देख सकते हैं आकर्षण में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कितना नंबर है? 15 नंबर है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? तो 2 भेद है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर बात करते हैं दोस्तों 16 नंबर है कि पीताम्बर में कौन सा समास है।
पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। ठीक है ना। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें दोनों है। ठीक है ना, कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। ठीक है ना, तो इसका एक ही होना चाहिए था राइट आंसर, लेकिन दो हो गया। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो ठीक है ना, कर्मधारय या बहुव्रीहि कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? अब आगे देख सकते हैं अगला विकल्प पर इसका, अगला पृष्ठ पर इसका आंसर मिल जाएगा। अश्रु है कि अंशु है कि रोना है कि आँख है? तो देख सकते हैं कि ये प्रश्न आपका क्या था कि अश्रु में। ठीक है ना, अश्रु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो 18 नंबर है कि कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, भाव की प्रधानता। ठीक है ना, भाव की प्रधानता। अब हम बात करते हैं ताभ्यम शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्यम शब्द में वचन एवं विभक्ति है। 19 नंबर का कौन सा हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब यहाँ पर 20 नंबर पर विकल्पी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, मनुष्य है, बचपन है, वह, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बचपन हो जाएगा। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? तो बचपन सर्वनाम है। दोस्तों अब ये देख सकते हैं वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा में आता है जो कि 50 नंबर का आता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका A to Z सॉल्यूशन आपको बोर्ड की कॉपी पर मिलने वाला है कि बोर्ड की कॉपी कैसी होती है और बोर्ड की कॉपी पर आपको इसको कैसे लिखना है। A to Z सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं अगली वीडियो में। तब तक ले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले रहिए कि आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसी होती है और इसको सॉल्यूशन कैसे करना है। इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।